नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी एपीडी पर। साथियों, हम लोग अब क्लास 8 के साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने धातु अधातु और उसके पहले चैप्टर शायद कोशिका जो है वो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। तो नेक्स्ट चैप्टर बोले तो आपका सूक्ष्मजीव है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को देखिए सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ना है। सूक्ष्मजीव आखिर है क्या, उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ खाने का वस्तु है, खाने की चीज़ें हैं, खाने की वस्तुएं हैं, वो 2-3 दिन बाद उनमें कुछ बदबू सा हो जाता है या कुछ उसमें अलग सा धब्बा दिखाई देता है। जैसे एनसीईआरटी के बुक में आपके फर्स्ट पेज में एग्जाम्पल भी है कि आप अगर ब्रेड खाते हैं तो ठीक है, अगर ब्रेड वो कुछ दिन तो रह गया तो ब्रेड फिर जो है उसमें काला काला धब्बा दिखाई देता है। तो उसके अंदर अगर उसको देखा जाए ठीक से या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कहें तो उसमें जो है कुछ जीव पैदा हो जाते हैं जिन्हें नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता है। उसको बोलते हैं हम सूक्ष्मजीव। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है सूक्ष्मजीव। चैप्टर का नाम क्या है? सूक्ष्मजीव। और ये क्लास 8 का साइंस है, क्लास 8 साइंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसके पहले टॉपिक से। टॉपिक क्या है? सूक्ष्मजीव। वैसे जीव जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। सूक्ष्मजीव को नंगी आंखों से, हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्मजीव कहते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। तो कोई भी सूक्ष्मजीव है उसको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। तो वैसे जीव जिन्हें नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं उसको सूक्ष्मजीव कहेंगे। और सूक्ष्मजीव को किस तरह से देखा जा सकता है? तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए सूक्ष्मजीव के प्रकार हैं हमारे पास। सूक्ष्मजीव 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं। पहला कौन है? शैवाल, प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक। ये सूक्ष्मजीव का 4 प्रकार है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वायरस। देखिए, वायरस भी सूक्ष्मजीव है, उसे भी नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन वायरस को सूक्ष्मजीव के वर्ग से अलग रखा गया है। कारण क्या है कि वायरस एक ऐसा जीव है जो प्रारंभिक अवस्था में, यानी कि अपने मूल अवस्था में निर्जीव होता है। अपने मूल अवस्था में ये क्या होता है? निर्जीव होता है। लेकिन जैसे ही ये सजीव के संपर्क में आता है, जैसे तो ये भी जिंदा हो जाता है। वायरस भी क्या हो जाता है? सजीव हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में ये निर्जीव होता है, लेकिन सजीव के संपर्क में आने पर यह भी सजीव हो जाता है और वहाँ से अपनी गतिविधि को आगे बढ़ाना शुरू करता है। अब जैसे कि कोरोना महामारी अभी जो आई है या अभी भी चल ही रही है, तो कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस अगर मान लीजिए ये मार कर चुकी निर्जीव है, तो अगर इस पे कोरोना वायरस रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन अगर इस मार्कर के द्वारा ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वो वायरस जो है जीवित हो जाता है और जीवित होकर अपनी गतिविधि को हमको नुकसान पहुंचाना शुरू करता है, गतिविधि को अपना बढ़ाता है। तो इसीलिए कारण है कि सूक्ष्मजीवों के वर्ग से वायरस को अलग रखा गया है। ठीक है, अब हमको देखिए शैवाल, प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक, इनके हम चलते हैं अब एग्जाम्पल में, उदाहरण पढ़ लेते हैं। देखिए, शैवाल का एग्जाम्पल क्या है? क्लेमाइडोमोनास, एस्पाइरोगाइरा। शैवाल के 2 एग्जाम्पल, क्लेमाइडोमोनास, ये बायोलॉजी में इस तरह का नाम आपको अटपटा सा मिलेगा, कुछ भारी सा, लेकिन इसको याद करना होगा आपको। और एस्पाइरोगाइरा, ये दोनों किसके हैं? शैवाल के लिए हैं। प्रोटोजोआ देखिए अमीबा, पैरामीशियम, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये किस तरह के जीव होते हैं? एक कोशिका से बने होते हैं। हम लोग कोशिका चैप्टर जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो अब आपको बताए भी होंगे, इनमें एक कोशिका होता है। तो अमीबा और पैरामीशियम किसके हैं? प्रोटोजोआ वर्ग के में आते हैं और ये एक कोशिका से बने होते हैं। जीवाणु देखिए, या तो स्पाइरल जीवाणु हो सकते हैं, यानी कि मुड़ा हुआ ना, और या तो छड़नुमा, एकदम छड़ जैसा सीधा सीधा जीवाणु हो सकते हैं। कवक की बात की जाए अगर दोस्तों, तो राइजोपस एक कवक है और एक पेनिसिलियन, ये दोनों कवक में आते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे वायरस पढ़ लेते हैं।
वायरस में हमने सबसे पहले कोरोना लिखा है क्योंकि आप कोरोना से भली भांति परिचित होंगे, तो कोरोना वायरस है। मंकी पॉक्स जो आजकल नई बीमारी है, कोरोना में क्या होता है कि कोरोना में हम सांस नहीं ले पाते हैं, थोड़ी थोड़ी खांसी आती है, बुखार लगता है, थकान महसूस होता है, तो ये कोरोना के लक्षण हैं। मंकी पॉक्स में है आपके शरीर पर चारों तरफ फोड़े फुंसी हो जाएंगे, जिनसे इनसे भी आपको बच के रहना पड़ेगा। अभी दिल्ली वगैरह में आ चुकी है ये वायरस। HIV वायरस ये पुराना है। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इससे एड्स होता है, बीमारी का नाम है एड्स। इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। अब इससे एड्स होता है। इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा से आपका सर्दी खांसी जो होता है, सर्दी जुकाम, वो इन्फ्लुएंजा से होता है। तो इस तरह हमारा था सूक्ष्मजीव के प्रकार, और सूक्ष्मजीव के जो प्रकार हैं उसके कुछ उदाहरण कि शैवाल क्या है, प्रोटोजोआ में कौन जीव आते हैं, जीवाणु में किस तरह के जीव आते हैं, कवक में कौन से जीव हैं, और वायरस में कौन से जीव हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इतना जान पाया। अब इसके आगे के टॉपिक को हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।